आपका स्वागत है। बेल्जियम ने भी अब अपना वीज़ा फुली तरीके से रिज्यूम कर दिया है। बेल्जियम ने पहले अनाउंस किया था पिछले साल कि वो अपना वीज़ा देंगे। अगर आप उनको ईमेल करते हो, जाने का पर्पस उनको ठीक लगता है तो आपको वो अपॉइंटमेंट देंगे और जाके आप वीज़ा ले सकते हो। बीच में बेल्जियम ने अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ओमिक्रॉन आ गया। तो अब जो है बेल्जियम ने पूरी तरीके से रिज्यूम कर दिया है। यानी अगर आप शॉर्ट स्टेट कैटेगरी सी में आप अपॉइंटमेंट चाह रहे थे तो काफ़ी सारे काउंसलेट्स में अभी अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है। आप अपने काउंसलेट में वीएफएस में जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके काउंसलेट में, आपके एरिया के काउंसलेट में, आपके एरिया के वीएफएस में अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं आई हैं तो आप अपने उनसे ये भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं किसी दूसरे एरिया में जाके इसे सबमिट कराऊं कि ना कराऊं। देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी सबमिट करा सकते हैं। जोन डिवाइडेड होते हैं काफ़ी सारी एम्बेसीज के। तो अगर आप दिल्ली का पासपोर्ट कैरी करते हैं या हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का पासपोर्ट कैरी करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ यही है कि आपका दिल्ली में ही सबमिशन होगा। सिमिलरली अगर आप कर्नाटका, तमिलनाडु का अगर पासपोर्ट कैरी करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ यही है आपके चेन्नई या बेंगलोर में सबमिशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता हो ताकि आप अपॉइंटमेंट लेते हुए गलती ना कर बैठें। बेल्जियम एक बहुत ही रिच कंट्री है। वो फ्रांस और नीदरलैंड्स के बिल्कुल बीच में आती है। ब्रसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ट्रेड पॉइंट है उस एरिया का, और काफ़ी रिच कंट्री भी है। रिच कंट्री से फिर आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसिव कंट्री भी होगी। तो इसलिए अगर आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैलेंस अपने अकाउंट में शो करें। उसके अलावा जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है, इट शुड एब्सोल्युटली मेक सेंस। आप पूरे मान लीजिए 25 दिन की ट्रैवल आइटनरी दिखाते हैं, सारे के सारे 25 दिन अगर आप बेल्जियम में दिखाएंगे तो कैसे किसी को यकीन होगा कि आपके जाने का पर्पस सही है। कौन है जिसको अगर वीज़ा मिलता है वो सिर्फ 25 दिन का वीज़ा मिल भी जाता है और वो सिर्फ बेल्जियम घूम के वापस आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एफिल टावर ना देखें पेरिस में जाके? क्या ऐसा हो सकता है कि आप नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम शहर को ना एक्सप्लोर करें? क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्विट्जरलैंड भी जाने का ट्राई ना करें? राइट? तो ऐसा लगता नहीं ना। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो ये सारी डेस्टिनेशन देखने की कोशिश करेगा। तो सिमिलरली जब भी आप बेल्जियम में अपना एप्लीकेशन पे जाके सबमिशन देते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें ट्रैवल आइटनरी में खासतौर से ध्यान रखें कि वो मल्टी कंट्री होनी चाहिए, सिंगल कंट्री ना हो। ये सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देना चाह रहा था। सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। वहाँ पे अगर आप होटल सिटी सेंटर में लेते हैं तो वहाँ का सिटी सेंटर का होटल कोई भी पेरिस के 5 स्टार होटल जितना महंगा हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से अपने होटल चेक करें। काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करा, booking.com में जाके कोई भी होटल का वाउचर लगा दिया है और वो चेक भी नहीं करते कि उसकी लोकेशन क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। लोकेशन के साथ साथ आप कौन सा होटल ले रहे हैं, क्या आपके बजट में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसको भी आप पूरा ध्यान रखें। फ्लाइट पीएनआर्स का भी आप ध्यान रखें क्योंकि बेल्जियम की डायरेक्ट फ्लाइट मिलनी बड़ी मुश्किल है। आपको ज़्यादातर फ्लाइट जो मिलेंगी वाया फ्रैंकफर्ट या वाया पेरिस मिलेंगी। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो फ्लाइट है वो बिल्कुल आपके ब्रसल्स पे आपको ड्रॉप करती है, पेरिस पे करती है, फ्रैंकफर्ट पे करती है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही आप आगे बढ़े। इसके साथ साथ 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं उसका प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी में काम करते हैं तो टैक्स रिटर्न आप शो करें। टैक्स रिटर्न के साथ साथ एनओसी लें कंपनी से कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और छुट्टी मेरी सैंक्शन हो चुकी है। बिजनेस करते हैं, जीएसटी वगैरह लगाएं, साथ में प्रूफ करें। कोई ट्रेड लाइसेंस है उसकी कॉपी साथ में लगा सकते हैं। आप खेती बाड़ी या फार्मिंग का काम करते हैं तो उनके पेपर्स लगाएं, खतौनी, जमाबंदी, फर्द वगैरह, इतने सारे प्रूफ होते हैं। कोई भी आप लगा सकते हैं जिससे जस्टिफाई हो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक लेजिट है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी आईटीआर आपके अकाउंट से मैच करे, अकाउंट भी आपका रीजनेबल हो। बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट को लगाना ना भूलें। फैमिली में अगर और भी मेंबर्स हैं तो उनकी आईडी साथ में लगाएं। स्पॉन्सरशिप में जा रहे हैं तो स्पॉन्सर लेटर लगाएं और स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे। कोई इनवाइट कर रहा है तो इनविटेशन लेटर लगाएं, उनके आईडी प्रूफ वगैरह भी साथ में लगेंगे। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान करना होगा इससे पहले आप बेल्जियम में अप्लाई करें। इस चैनल पे ढेरों ऐसी वीडियो हैं जो आपको खुद वीज़ा लगाने में पूरी हेल्प करेंगी। अगर इसमें आप हमारी भी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।